हेलो दोस्तों, हमने भारतीय संविधान संशोधन पर एक सीरीज शुरू कर रखी है। अभी तक हमने 2 वीडियो डाल रखे हैं, आपने देखे होंगे। यदि नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में पड़े हैं, आप इसे देख सकते हैं। यह वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होंगे। हमने संशोधन 1 से 10 को एक वीडियो में डाले हैं, दूसरे वीडियो में 11 से 20 तक संशोधन को शामिल किया है। आज हम संशोधन 21 से 30 तक के संशोधन को पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। तीसरा भाग, संशोधन 21 से 30 तक। 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967। 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967। उद्देश्य भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल करने से संबंधित है। मुख्य बिंदु 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सिंधी भाषा के लोगों की मांग को पूरा किया। 8वीं अनुसूची में बदलाव किया। लागू किया 10 अप्रैल 1967। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उप प्रधानमंत्री, मोरारजी देसाई राष्ट्रपति, जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति, वीवी गिरी लोकसभा अध्यक्ष, सरदार हुकुम सिंह राज्यसभा सभापति, वीवी गिरी गृहमंत्री, यशवंतराव चौहान विदेश मंत्री, एमसी छगला रक्षा मंत्री, स्वर्ण सिंह कानून मंत्री, पनमपिल्ली गोविंदा मेनन। 22वां संविधान संशोधन 1969। 22वां संविधान संशोधन 1969। 22 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1969। उद्देश्य असम राज्य के भीतर एक नए स्वायत्त राज्य मेघालय का निर्माण करना। मुख्य बिंदु असम राज्य में आदिवासी क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य बनाने की शक्ति संसद को दी गई। नए राज्य मेघालय के लिए विधानमंडल मंत्री परिषद के गठन के लिए प्रावधान किया। अनुच्छेद 244A को जोड़ा गया। अनुच्छेद 371B को जोड़कर विशेष प्रावधान किए गए। परिणाम मेघालय नाम से स्वायत्त राज्य का निर्माण हुआ। 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी राष्ट्रपति, जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति, वीवी गिरी लोकसभा अध्यक्ष, नीलम संजीव रेड्डी कानून मंत्री, पीजी मेनन रक्षा मंत्री, स्वर्ण सिंह विदेश मंत्री, दिनेश सिंह। 23वां संविधान संशोधन 1969। 23वां संविधान संशोधन 1964। 23 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1969। उद्देश्य जनप्रतिनिधित्व में एससी, एसटी और आंगल भारतीयों का आरक्षण को 10 साल तक बढ़ाना और नागालैंड राज्य के लिए संशोधन किया गया। मुख्य बिंदु अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा, विधानसभा में एससी, एसटी और आंगल भारतीयों की सीटों का आरक्षण को 10 वर्ष तक बढ़ाया गया है। यह आरक्षण 1980 तक बढ़ाया गया है। नागालैंड में लोकसभा, विधानसभा सीटों में एसटी वर्ग आरक्षण समाप्त किया गया है। आंगल भारतीयों का नामांकन के प्रावधानों का अधिकार राज्यपाल को दिया गया है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी राष्ट्रपति, जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति, वीवी गिरी लोकसभा अध्यक्ष, नीलम संजीव रेड्डी कानून मंत्री, पीजी मेनन रक्षा मंत्री, स्वर्ण सिंह विदेश मंत्री, दिनेश सिंह। 24वां संविधान संशोधन 1971। 24वां संविधान संशोधन 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971। उद्देश्य संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति को फिर से स्थापित करने के लिए लाया गया है। मुख्य बिंदु संसद की सर्वोच्चता पुनः स्थापित की गई, अर्थात मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में बदलाव किया गया, अर्थात संसद के द्वारा किया गया संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। संसद को किसी भी प्रावधान को हटाने या जोड़ने की शक्ति दी गई। ऐसे विधेयकों को राष्ट्रपति पुनः वापस नहीं भेज सकते हैं। राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य कर दी गई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी राष्ट्रपति, वीवी गिरी उपराष्ट्रपति, गोपाल स्वरूप पाठक लोकसभा अध्यक्ष, गुरुदयाल सिंह धिल्लन गृहमंत्री, इंदिरा गांधी रक्षा मंत्री, जगजीवन राम विदेश मंत्री, स्वर्ण सिंह कानून मंत्री, HR गोखले। 25वां संविधान संशोधन 1971। 25वां संविधान संशोधन 1971। 25 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971। उद्देश्य संपत्ति के अधिकारों में कटौती करने और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता देने से संबंधित है। अनुच्छेद 31 में मुआवजा शब्द को हटाकर राशि शब्द को जोड़ा गया, ताकि यदि सरकार सार्वजनिक हित के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण करती है तो वो अदालत द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य के बजाय अपनी इच्छा के अनुसार राशि का भुगतान कर सके। अनुच्छेद 31C को जोड़ा गया ताकि अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C
में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए बनाए गए किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वो अनुच्छेद 14, 19, 31 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। बनाए गए कानून की अदालत के द्वारा समीक्षा नहीं होगी यदि वह कानून नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति वीवी गिरी, उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक, लोकसभा अध्यक्ष गुरुदयाल सिंह ढिल्लन, गृहमंत्री इंदिरा गांधी, रक्षा मंत्री जगजीवन राम, विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह, कानून मंत्री HR गोखले। 26वां संविधान संशोधन 1971। 26वां संविधान संशोधन 1971 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 उद्देश्य रियासतों के पूर्व शासकों को प्रिवीपस की समाप्ति और विशेषाधिकारों का अंत करना। मुख्य बिंदु अनुच्छेद 291 और अनुच्छेद 362 को समाप्त करना। अनुच्छेद 363 अ को जोड़ा गया जो शासकों की मान्यता और उनके विशेषाधिकार को समाप्त करता है। ये संशोधन समानता की ओर एक कदम था। लागू हुआ 28 दिसंबर 1971। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति वीवी गिरी, उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक, लोकसभा अध्यक्ष गुरुदयाल सिंह ढिल्लन, गृहमंत्री इंदिरा गांधी, रक्षा मंत्री जगजीवन राम, विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह, कानून मंत्री HR गोखले। 27वां संविधान संशोधन 1971। 27वां संविधान संशोधन 1971 27 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 उद्देश्य उत्तर पूर्वी भारत के पुनर्गठन से है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में और मणिपुर तथा त्रिपुरा को राज्य का दर्जा के संबंध में। मुख्य बिंदु मणिपुर और त्रिपुरा के लिए विधानसभा और मंत्री परिषद का गठन किया गया। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता देना। केंद्र शासित प्रदेश के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई। मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद 371C के रूप में किए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। 28वां संविधान संशोधन 1972। 28वां संविधान संशोधन 1972 28 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1972 उद्देश्य भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों के विशेषाधिकारों को समाप्त करने से है। मुख्य बिंदु अनुच्छेद 314 को हटाया गया जो सिविल सेवा अधिकारियों को विशेष सुरक्षा व विशेषाधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 312A को जोड़ा गया है कि संसद को अधिकार देता है कि वो सिविल सेवा अधिकारियों की सेवा, शर्तें, भत्ते और अनुशासनात्मक मामलों को निर्धारित करें। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति वीवी गिरी, उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक, लोकसभा अध्यक्ष गुरुदयाल सिंह ढिल्लन, गृहमंत्री इंदिरा गांधी, रक्षा मंत्री जगजीवन राम, विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह, कानून मंत्री HR गोखले। 29वां संविधान संशोधन 1972। 29वां संविधान संशोधन 1972 29 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1972 उद्देश्य केरल राज्य के भूमि सुधार से संबंधित है जो आर्थिक न्याय और समानता की बात करता है। मुख्य बिंदु भूमि सुधार संशोधन 1969 1971 को 9वीं अनुसूची में शामिल करना। भूमि सुधार कानून को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति वीवी गिरी, उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक, लोकसभा अध्यक्ष गुरुदयाल सिंह ढिल्लन, गृहमंत्री इंदिरा गांधी, रक्षा मंत्री जगजीवन राम, विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह, कानून मंत्री HR गोखले। 30वां संविधान संशोधन 1972। 30वां संविधान संशोधन 1972 30 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1972 उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय की अपीली अधिकारिकता में बदलाव के लिए किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के बोझ को कम करना, संवैधानिक मामलों में अपील करना, न कि आर्थिक मूल्य के आधार पर अपील करने का अधिकार देना। मुख्य बिंदु आर्थिक सीमा 20,000 रुपये न्यूनतम समाप्त कर दिया गया। दीवानी मामलों में अपील केवल तब की जा सकती है जब उच्च न्यायालय ये प्रमाणित करे कि मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति वीवी गिरी, उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक, लोकसभा अध्यक्ष गुरुदयाल सिंह ढिल्लन, गृहमंत्री इंदिरा गांधी, रक्षा मंत्री जगजीवन राम, विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह, कानून मंत्री HR गोखले। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।